जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिस के लिए, जिसको शॉर्ट में एटी कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे 325 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। शॉर्टली रूप से आपके फॉर्म भरने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, तो शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत की बात करें तो आपके पास में क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आप होने चाहिए ट्रेनी बेस के अंतर्गत पे गेट होना चाहिए आपका बेस का कौन सा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रशिक्षकों के लिए कार्यकारी प्रशिक्षक, ठीक है। अगर प्रशिक्षक की बात करें तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रेनी बेस के लिए। तो आपके पास में गेट होना चाहिए 2023 बेस के 2021, 22 और 23 के माध्यम से भर्ती हेतु विस्तृत यहाँ पर क्या गया विज्ञापन अपडेट कर दिया गया है। अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर निकल के आता है, सबसे पहले बात करें तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 11 अप्रैल 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक आप फॉर्म भरेंगे। टोटल अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो जो प्रेजेंट टाइम पे रिक्रूटमेंट है और बैकलॉग के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे जो भी पोस्ट है तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे टोटल 315 पोस्ट है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 127 पोस्ट है, AWS के लिए 31 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 48 और अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पोस्ट है, और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 86। तो टोटल कितने हो गए, 315 पोस्ट होंगे। बैकलॉग जो यहाँ पर अपडेट है तो उसमें टोटल 10 पोस्ट है, अनरिजर्व में लागू नहीं है और EWS में भी लागू नहीं है। अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 और OBC के अंतर्गत पे 7 पोस्ट है, टोटल 10 होगी। आप देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी, जैसे यहाँ पे अनरिजर्व में 127 पोस्ट है, EWS में 31 पोस्ट है टोटल, अनुसूचित जाति में टोटल 50 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 24, OBC के अंतर्गत में 93 और टोटल कितनी होगी 325 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर अपडेट है। जैसे कि देखिए, अगर रिक्रूटमेंटों की बात करें तो जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बांटा गया है, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन बेस के अंतर्गत पर सिविल के अंतर्गत पर पोस्टें बांटी गई है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। टोटल पोस्ट है 123 पोस्ट है, केमिकल के अंतर्गत पर 50 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 57 और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पर 25 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन बेस में 25, सिविल में 45, तो टोटल कितनी होगी 325 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर हो गया। देखिए, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप पूरा डीपली पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्टली रूप से आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट वाले बेस के अंतर्गत पर आपके पास में क्या होना चाहिए, बी या बीटेक डिग्री या BSc इंजीनियरिंग बेस होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत की बात है, जैसे कि उस पोस्ट के लिए BSc मांगा होगा, ठीक है, बीटेक हो गया और इंजीनियरिंग बेस होना चाहिए डिग्री रिलेटेड ट्रेड से, और जो ट्रेड दिया गया रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल से मैकेनिकल बेस से बीटेक डिग्री और इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन बेस से इंजीनियरिंग डिग्री, केमिकल से वही और सिविल से वही इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और आपके पास में गेट क्वालिफाइड होने चाहिए आप 2021, 22 और 23 के बेस में, ठीक है। ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पर। और देखते हैं शॉर्टली रूप से क्या चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 11 अप्रैल 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक लास्ट डेट है। अगर फॉर्म फीस अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, केवल जनरल कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है, और कैटेगरीज फीमेल, अनुसूचित जाति, जनजाति और उसके अंतर्गत पे जो भी PWBD बेस के अंतर्गत पे एक्सेट्रा जो भी चीज़ आता है, और रिजर्व बेस में जो भी चीज़ है, तो किसी को कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास में, और बीटेक जो इसके अंतर्गत पे बीटेक और MTech पास होना चाहिए मिनिमम आपका 60% मार्क्स के साथ में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और गेट आप क्वालिफाई होने चाहिए 2021, 22 और 23 के बेस में, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपको सब्जेक्ट की बात करें तो जिस ट्रेड से आपके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है, उसी बेस से आपके पास में बीटेक डिग्री होना चाहिए और उसी से आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आता है एज लिमिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी एज की गणना की जाएगी, एज ली जाएगी 28 अप्रैल 2023 के बेस में। कब? 28 अप्रैल
2023 के बेस में आपके लिए सामान्य कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी है 26 से अधिकतम एज लिमिट 26 होनी चाहिए। अगर आपके एज की गणना की बात करें तो किस डेट को, देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1997 के बाद का होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पे 3 साल की छूट दी जाती है तो 29 एज लिमिट अधिकतम होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1994 के बाद में होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की छूट दी जाती है तो आपकी एज लिमिट 31 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। और आपका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1992 के बाद में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि पीडब्ल्यूबीडी बेस जो विकलांग बेस के अंदर फिजिकल हैंडीकैप एटसेट्रा जो भी चीज़ के अंतर्गत पे इंक्लूड होते हैं तो उनका क्या किया जाएगा, वो 40% बेस के अंतर्गत पे उस चीज़ को क्राइटेरिया को पार करते हो तब उनको क्या किया जाएगा 10 साल की छूट दी जाएगी। तो जैसे 2-3 कैटेगरी है, अगर वो विकलांग बेस के अंतर्गत पे है तो निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति सामान्य या ईडब्ल्यूएस वर्ग से आता है तो उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए 36 होना चाहिए। और उसकी डेट ऑफ बर्थ कब की होनी चाहिए 28 अप्रैल 1987 के बाद का होना चाहिए। देखिए दूसरा है वही निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति के लिए विकलांग बेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा की बात करें तो 39 लिया जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1984 के बाद का होना चाहिए। निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का अगर हो उसकी अगर अधिकतम एज लिमिट 41 एज लिमिट होनी चाहिए और उसका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1982 के बाद का होना चाहिए। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, वर्ष 1984 के दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को 5 साल की छूट दी जाएगी। उसका अधिकतम मैक्सिमम एज लिमिट 31 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1992 के बाद का होना चाहिए। देखिए जैसे है पूर्व सैनिक व कमीशन्ड अधिकारी और जिनमें आपात कमीशन अधिकारी या शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी शामिल है 5 साल की छूट दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 31 साल होनी चाहिए। और ये चीज ध्यान रखना कि उसका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1992 के बाद का होना चाहिए। देखिए कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं। एक से अधिक श्रेणी में आयु के छूट के लिए पात्र आवेदकों के लिए संचयी आधार पर आयु छूट अधिकतम 56 वर्ष तक लागू होगी, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें तो एनपीसीआईएल में कार्यरत कर्मचारी, देखिए जो इसके अंतर्गत पर एनपीसीआईएल के अंतर्गत पे कार्यरत कर्मचारी के मामलों में यदि वे अन्यथा विहित मानदंड पूर्ण कर रहे हो तो जैसे और क्वालिफिकेशन संबंधी मानदंड को पूरा कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा, तो उनकी आयु सीमा में कोई सीमा लागू नहीं होगी। मतलब उनकी जैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए एज लिमिट मैक्सिमम दिया गया तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के अंतर्गत में बहुत सारा है, आप पढ़ लीजिएगा जैसे क्या क्या चीज़ें प्रशिक्षण के बेस के अंतर्गत पे क्या की जाएगी, तैनाती कहाँ पर किया जाएगा और छात्रवृत्ति जो प्रशिक्षण के दौरान मिलेगा तो मासिक जो छात्र महीने का है, मासिक का मतलब होता है मंथली, तो 55,000 दिया जाएगा और एक मुश्त जो पुस्तक के लिए भत्ता 18,000 का दिया जाएगा और जो अनिवार्यता आवास व भोजन के अंतर्गत यहाँ पर फैसिलिटी आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और चीज़ की बात करें तो जो वैज्ञानिक अधिकारी सी बेस के लिए है तो पे जो आपका है 10 स्तर पे बेस पे दिया जाएगा, स्केल 10 पे। और आपकी जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन क्या होगा 56,100 होगा और महंगाई जो भत्ता डीए दिया जाता है तो उसमें क्या होगी 42% बेस के अंतर्गत पे मिलेगा। ठीक है, ये एटसेट्रा तब की बात है। भत्ते संबंधी जो भी आपको यहाँ पर क्या है छूट देना है जो भी है। अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया हमने बता दिया, सॉलिड रूप से आपको पूरा पढ़ लेना इन्फॉर्मेशन और अप्लाई कैसे करनी है आपको बता दिया। देखिए जो अंतिम चयन है तो अनारक्षित कैटेगरी के लिए 70% हर जो भी टोटल फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो उसमें 70% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। SC ST OBC और EWS और PWBD के अंतर्गत पे मिनिमम कितनी मार्क्स आनी चाहिए, 60% मार्क्स यहाँ पर आना चाहिए तब उसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक, तब नहीं तो क्या कर सकता है, अप्लाई नहीं कर सकता है। वैसे तो आपका सॉल्टी रूप से जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन था किस चीज़ के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो एनपीसीआईएल के अंतर्गत पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बेस के लिए जो 325 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट था जिसे कहा जाता है, फुल फॉर्म की बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, फॉर्म फीस हो गया, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और किस कैटेगरी के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मिनिमम एज लिमिट आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए कहा गया है, किसी में 26, किसी में 30th, किसी में 39। आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से इस पे है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका लिंक जो एक्टिव कर दिया जाएगा, तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, 11 अप्रैल 2023 से आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद में अगर इसी के अंतर्गत की बात की जाए तो 28 अप्रैल
2023 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तब तक ये जो लिंक है एक्टिव रहेगा। ठीक है, सॉलिड रूप से आपने समझ लिया होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है 325 पोस्टों के लिए, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।